से कैसे मुक्ति मिले। अब ये देखना चाहिए कि इतिहास इसीलिए पढ़ा जाता है कि उसमें से कुछ प्रेरणा व्यक्ति को मिलती है। अब मैं से मुक्ति ये मिल सकती है कि मैं करने वाले लोगों की परिणति क्या हुई। तो आप देखें, अपने आसपास से देख लीजिए कि मैंने ने मैंने करी तो मोल भयो 10-20 और बकरे ने मैंने करी तो तुरंत कटाए शीश। फक्र बकरे ने किया, मैं के सिवा कोई नहीं, दुनिया में हूं और दूसरा कोई नहीं। गोश्त हड्डी और चमड़ा जो था जिसमें गार में, कुछ लुटा कुछ पिसा कुछ बिक गया बाजार में, तो रह गई आटे फकत मैं सुनाने के लिए, तो ले गया नद्दाफ उसे धुनकी बनाने के लिए। और जब से सोटे के जिस दम तात घबराने लगी, तो मैं के बदले बस टूटी की सदा आने लगी। एक छोटे से पक्षी का मैपना उसे पिंजरे में बंद कर देता है। एक पशु के मैं में शब्द उसको कत्ल करा देते हैं। और बड़े लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने बहुत मैं किया, परिणति अच्छी नहीं हुई। अगर भारतवर्ष की ओर देखेंगे तो आपको रावण दिखाई पड़ेगा, कंस दिखाई पड़ेगा, शिशुपाल दिखाई पड़ेगा। पश्चिम की ओर देखेंगे तो हिटलर दिखाई पड़ेगा, मुसोलिनी दिखाई पड़ेगा। अफ्रीकन कंट्री में जाएंगे तो ईदी अमीन दिखाई पड़ेगा और सद्दाम हुसैन दिखाई पड़ेगा और लीबिया का गद्दाफी दिखाई पड़ेगा। इन सब के पतन के पीछे क्या है? मेरी गहराई से सोचेंगे तो आपको लगेगा कि वो जब मैं बहुत बढ़ जाता है तो समाज के भीतर दूसरों के प्रति तिरस्कार जगाता है कि मैं करने से बड़ी हानि होती है कि व्यक्ति छोटी सी परिधि में बन जाता है। मैं का विस्तार होता है तो चिंतन की खिड़कियां खुली रहती हैं। किसी मकान बनाने के बाद उसकी सारी विंडो आप बंद कर दें तो ऐसा भी हो सकता है कि ऑक्सीजन के अभाव में आपका प्राण चला जाए। इसलिए मुझे लगता है कि मैंपना व्यक्ति को इतना संकीर्ण बनाता है कि उसके प्राणों का ही संकट उसके भीतर रहता है। और जब उसकी अपनी इच्छा पूरी नहीं होती तो ऐसे कई बार प्रमाण मिलते हैं कि वो व्यक्ति सुसाइड कमिट कर लेता। इसलिए मैं तो निश्चित रूप से जीवन में बहुत लाभकारी नहीं है। अब उसमें दो बातें हैं, एक मैं होता है अहंकार वाला और एक मैं होता है स्वाभिमान वाला। जो स्वाभिमान वाला मैं है वो जीवित रहना चाहिए। मैं भारतवर्ष का हूं, मेरी मां भारत माता है, मेरे पास हिमालय है, मैं गंगा का हूं, नर्मदा मेरी है, क्षिप्रा मेरी है, ये देश मेरा है, इस देश का इतिहास मेरा है, इस देश के ऋषि मेरे हैं, इस देश के शहीद मेरे हैं, इस देश का साहित्यकार मेरा है, इस देश का कालिदास मेरा है, और इस देश का तुलसीदास मेरा है, और इस देश का ज्ञानेश्वर मेरा है, और इस देश का शंकराचार्य मेरा है। अगर ये आपके भीतर जगता है तो आपका स्वाभिमान है। और इस स्वाभिमान में जीने वाला व्यक्ति तुरंत सचेत होकर ऐसा आचरण कभी नहीं करेगा जिससे उसका और उसके पूर्वजों का अपमान। यदि वो मैं इतना हो गया कि ये लोग मेरी बात माने, मैं जो कुछ कहता हूं वही सब ठीक है, तो निश्चित बात है इस प्रकार का मैं व्यक्तियों के साथ संबंध समाप्त करता है। कुछ भय के कारण, कुछ पद के कारण उस मैं को लोग पालते हैं और दूसरे लोग भी अपनी चाटुकारिता के कारण उस व्यक्ति के अहंकार की पुष्टि करते हैं। अहंकार की पुष्टि करने वाले वे लोग जो किसी नेतृत्व करने वाले व्यक्ति के मैं को बढ़ाते हैं वो उतने ही अपराधी हैं जितना वो मैं का पालन करने वाला व्यक्ति अपराधी। मैं की मुक्ति का उपाय, मुक्ति मैं के कारण दुष्परिणाम प्राप्त करने वालों का इतिहास थोड़ा याद रखना। और दूसरी बात आध्यात्मिक दृष्टि से कि जो कुछ भी आपके पास है वो आपका है नहीं। जब आप ये सोचेंगे कि किसी का है तो आपके भीतर में नहीं जागेगा। किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में चले जाइए,
सुपरमार्केट में चले जाइए, लंदन के हेराल्ड में चले जाइए और न्यूयॉर्क के मैसी में चले जाइए, क्योंकि मैं इन सब जगह घूमा हूं। 50 बार इंग्लैंड गया हूं, 10 बार अमेरिका, जापान वगैरह सब जगह 40 देशों में परमात्मा की बड़ी दया रही। हर बार मेरा मैं जरूर जगता था, बिना मैं के तो काम नहीं चलता। लेकिन मैं को कैसा करना चाहिए कि मैं सही वक्त सचराचर रूप राशि भगवंत, मैं सारे संसार का सेवक हूं और ये प्रगट में जितने लोग दिखाई पड़ रहे हैं ये परमात्मा के रूप राशि। यदि परमात्मा के विस्तृत स्वरूप का आप दर्शन करने का प्रयत्न करेंगे तो आपको लगेगा कि जो मेरे भीतर प्रज्ञा है, टैलेंट है, बुद्धि है, जो मेरे पास ब्रिलियंसी है, ये जो कुछ भी है वो मेरी नहीं है, ये किसी ने दी है। और जब सोचेंगे किसने दी है तो हेराल्ड वाला नहीं दे सकता। यहां भी हमने देखा बड़ा मॉल बना है, क्या नाम है मुझे मालूम नहीं, अगर उसके आप एमडी के पास जाएं तो वो भी नहीं दे सकता। तो मैं को मिटाने के लिए 2 मार्ग हैं कि आप देखिए जिन्होंने मैं किया उनका पतन कैसे हुआ, और जिन्होंने अपने मैं को समाप्त करके भी उन्नति प्राप्त की उनके मैं का रक्षण परमात्मा करता है। एक बहुत बड़ा व्यक्ति मैं करने वाला सामने खड़ा है और वो छोटे से बालक को पहाड़ पर से फेंकता है, हाथी के पैर के नीचे दबाता है, अग्नि में जला देता है, और अपने मां की संतुष्टि करने के लिए वो अपने ही बेटे से पूछता है, तू बात मुझे मेरे मैं को संतुष्ट नहीं करने देता, मैं भगवान हूं। बेटे ने कहा मैं तुम्हें पिता मान सकता हूं लेकिन मैं तुम्हें भगवान नहीं मानूंगा। तो भगवान तेरा इतना बड़ा है? हाँ मेरा भगवान इतना बड़ा है। सामने एक खंबा था, उससे पूछा तेरा भगवान इस लौ के स्तंभ में है क्या? क्या अच्छा उत्तर दिया छोटा सा, यदि परमात्मा सर्वत्र विद्यते अस्मिन् स्तंभे कस्मा, प्रतिप्रश्न किया, यदि मेरा परमात्मा सब जगह व्याप्त है तो पिताजी मेरा भगवान इस खंबे में क्यों नहीं है? क्रोध में आकर उसने खंबे से उसका स्पर्श कराया। आप सभी जानते हैं वो छोटा सा बालक एक प्रहलाद था जिसने दूसरे के मैं को तोड़ने के लिए परमात्मा को प्रकट कर दिया। इसलिए यदि मैं ईश्वर के साथ जुड़े आता है तो वो सफलता भी प्रदान करता है और ईश्वर की कृपा का अनुभव भी कराता है। मैं सोचता हूं कि परमात्मा की कृपा पर विश्वास करते हुए पुरुषार्थ करते रहने से आपका मैं भी मिट जाएगा, आपको सफलता भी मिलेगी। हाइट्स बाय द ग्रेट मैन रीच्ड एंड केप्ट were not attained by a sudden flight, but while their companions slept, they were toiling upwards day and night. ये पंक्तियां प्रत्येक विद्यार्थी को प्रेरणा दे सकती हैं। अहंकार के लिए जो दुष्ट लोग हुए उनका भी दर्शन करते रहना तो उनसे प्रेरणा मिलेगी कि ऐसा पाप, ऐसा आचरण, ऐसा दुष्चरित्र, ऐसी क्रूरता मैं नहीं करूंगा। ऐसे ही और वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल भारत माता को सब्सक्राइब करें